बाहर निकल के इसराइल के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, ईरान की भरपूर हमायत करनी चाहिए। अगर ईरान का एटमी रिएक्टर तबाह हो गया, अगर ईरान नुकसान में गया, उसके बाद तवज्जो पहले बटी हुई थी इसराइल की, एक ही जगह पर तवज्जो होगी, वो है पाकिस्तान। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। अमेरिका, इसराइल, इंडिया सब की तवज्जो एक जगह पर होगी, पाकिस्तान पे, कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तबाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नहीं पता इस वक्त इसराइल और ईरान की जंग कहाँ पहुँची है। मदनी पार्टी में टीवी देखूं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपका मुल्क एक कुदरत का मुआजिज़ा जाना जाता है। कोशिश करें, हिम्मत करें, बाहर निकलें सूरज झंडे लेकर, और हुकूमत को और पाकिस्तान आर्मी को पॉलिटिकल मजबूरियां हैं, ग्लोबल मजबूरियां हैं, लेकिन बाहर निकल के एहसास दिलाएं दुनिया को कि पाकिस्तान ईरान के साथ है। क्योंकि कुछ दिन पहले ये जो ईरान है, इस पर तो हमला भी होना ही नहीं था। ईरान को तो उन्होंने उलझाया हुआ था उसमें, वो मुज़ाकरात में, कि कहीं आदमी धमाका ना कर दे वक्त से पहले। तो पाकिस्तान पर बाज़ाब्ता तौर पे इंडिया के साथ मिलकर हमला क्यों किया गया था, आज समझने वालों को समझना चाहिए कि सीधा निशाना आपका एटमी प्रोग्राम था। ज़रा रात के देर में हमला किया, इसराइली कश्मीर में बैठे हुए थे, कश्मीर में इसराइली बैठ के निगरानी कर रहे थे, इसराइली ड्रोन पाकिस्तान में आए, आगे से तारीख का, दुनिया की तारीख का नाकाबिले फरामोश, नाकाबिले यकीन जवाब मिला। 5 घंटे में इंडिया, अमेरिका और इसराइल के ख्वाब चकनाचूर हो गए। नेतन्याहू और मोदी दोनों जो है वो इकट्ठे थे। पाकिस्तान ने अपना दिफा किया। यकीन करें, पाकिस्तान पर जो हमला किया गया था वो पाकिस्तान की तबाही तो थी उनके ख्वाब में, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तबाह करना था। इससे पहले 1985 हिस्ट्री पढ़ लें, यंग जनरेशन हिस्ट्री पढ़ लें। 1985 में बाकायदा इंडिया में प्लान बना, इसराइल और इंडिया ने प्रोग्राम बनाया, हम पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को, एटमी रिएक्टर को तबाह कर देते हैं, कोटा को। खुफिया प्लान बने, मुसाद और राह के, यकीनन और एजेंसी भी साथ शामिल थी, और तारीख पढ़े, पक्का प्लान था कि एक ऐसा उसको ना रडार इतना थे, ना इतनी जदीद टेक्नोलॉजी थी कि अंदाज़ा लगा ले 1 कवा उड़ रहा है कि 10 उड़ रहे हैं ऊपर। तो जहाज इकट्ठे होके आने थे कि हमारे रडार या पाकिस्तानी लोग समझते पता नहीं क्या, कौन सी बड़ी चीज़ आ रही है। तो आके अचानक सारे जहाज फैल जाते 20 की तादाद में, तो शदीद बमबारी चारों तरफ से करते हमारे दिफाई निज़ाम पर और कोटे एटमी प्लांट पर। लेकिन आफरीन है उस फौज को, आफरीन है उस ISI को, जिसे हमारी खुफिया एजेंसीज को, जिसे बाज बदबख्त, बेगैरत, कंजर जनीयत के लोग गालियां देते हैं, बकवास करते हैं। इज्तिमाई फौज की बात कर रहा हूं मैं। उसी फौज ने अचानक गिनतेबली बनाई। जो बाबा एटमी प्रोग्राम था उनका, मरकज था एटमी, एक स्ट्रेटजी ये थी कि वहां पे जाके हमला करेंगे पाकिस्तानी तैयारे, दूसरी स्ट्रेटजी थी कि अंदर दाखिल होंगे इंडिया के, और तीसरी और थी। मतलब ये है कि पाकिस्तान में तेजी से एक्शन लिया कि फौरी तौर पर खुफिया इत्तला मिली, भाई जो ही ये इंडिया से उड़ेंगे तबाह भी होंगे, पाकिस्तान का एटमी रिएक्टर तो बच जाएगा, लेकिन इंडिया का ना ही एटमी प्रोग्राम रहेगा ना ही इंडिया रहेगा। लिहाजा ज़हन में रखें, पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया था, इसीलिए बाहर निकल के इसराइल के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, ईरान की भरपूर हमायत करनी चाहिए। अगर ईरान का एटमी रिएक्टर तबाह हो गया, अगर ईरान नुकसान में गया, उसके बाद तवज्जो पहले बटी हुई थी इसराइल की, एक ही जगह पर तवज्जो होगी, वो है पाकिस्तान। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। अमेरिका, इसराइल, इंडिया
सब की तवज्जो एक जगह पर होगी, पाकिस्तान पे, कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम तबाह करे। भुट्टो को फांसी दी एटमी प्रोग्राम के लिए। ज़िया-उल-हक जो सबसे बड़ा मैथ था CIA का उस वक्त अमीन जमाइल, ठीक है, लेबनान का, अनवर सादात मिस्र का, और पाकिस्तान में ज़िया-उल-हक, ये तीनों CIA के अमेरिका के टॉप आदमी थे। लेकिन चूंकि जन्नत उबल वतनी थी, भुट्टो को अमेरिका की मिली बग से देने के बाद उसमें एटमी प्रोग्राम जारी कर दिया गया। इमदाद की बेनजीर जिस तरह CD या जो भी है वो प्रोग्राम की आई, आज मिजाज कर है, सबको पसंद रखाते हैं, उसको कर दिया। क्या वो पाकिस्तान के एटमी को छोड़ देंगे? नेवर। मेरी हाथ जोड़ के है अब ईरान के